हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और सभी से फॉलोवर्सों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे या आगे बढ़ा दिया जाएगा वीडियो को, तो आप बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह यह है कि क्या सचमुच भगवान होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वाकई भगवान होते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि अगर भगवान को नज़दीक से समझना है या कोई समझता है तो पहले नंबर पे हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, उनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझता। क्योंकि उनके पास सेंसरों का अपने आप में एक बोर्ड होता है। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को स्कैन करने की उनकी क्षमता होती है, और किसी भी चीज़ को आपको वो देख करके नज़रों से ही बता देती है सामने वाला व्यक्ति क्या है। तो मित्रों, मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ इतना है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं या उन पर टिप्पणी करते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने बाप पे कभी टिप्पणी ना करें। क्योंकि जो सांसारिक भौतिक जीवन में, जो हमारे संसार के जीवन में हमारे पिता हैं, वो असली पिता नहीं है। पिता असली वो हैं जो ऊपर बैठे हैं, भगवान है। तो दोस्तों, हमारे गुरुदेव थे। आज मैं बहुत समय के बाद में उनके विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, काफ़ी सालों के बाद। आज उन्हें इस दुनिया से जाए हुए भी कम से कम 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं। और एक और बात मैं उनकी पहले बता दूं कि वो 107 वर्ष के थे। कितना? 107 वर्ष। 107 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र की 3 पीढ़ियों को अपने सामने गुजरते हुए देखा। आज उनका नाम भी मैं आपके सामने लाऊंगा, और जो मेरे पुराने मित्र हैं या जो गुरुजन हैं, मुझे इस सांसारिक जीवन का ज्ञान प्रदान करने वाले, जो मेरी टीम के बंदे हैं, वो सब उन्हीं के विषय में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम है संत देवगिरी जी महाराज। नागा साधु थे, जीवन उन्होंने ऐसा ही निकाल दिया। तो हम जनरली जैसे आपस में दोस्तों से बात करते हैं, वो भगवान से भी इसी तरीके से बात करते थे। जरूरत पड़ती थी तो भगवान को गालियां भी बक देते थे। तो जिस आश्रम पे वो रहते थे, कुछ नहीं था वहाँ, केवल छोटी सी एक कुटिया हुआ करती थी बाबा जी की, और एक शिवलिंग हुआ करता था केवल, और उसके ऊपर भी खुला आसमान था, कुछ नहीं था, केवल बाबा की शिवलिंग थी। तो शिवलिंग को हम जब पहली बार वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ नहीं, सब दूर दूर तक जंगल था। वहाँ ना कुछ आना न जाना, 2 4 10 लोग थे, गांव के आसपास के लोग आते जाते रहते थे। तो वो लोग उन्हें खाना पीना और वैसे देखावारी करते रहते थे। उसमें भी कोई अगर बंदा भूखा आ जाता था उनके पास, तो जैसे हम लोग कभी पहुंच जाते थे और हमने कहा बड़ी भूख लगी, तो वो कहते थे इसमें से खाना खा लो। जनरली उस खाने को भी वो नहीं खाते थे। जीवन और अपना ये कह सकते हैं कि उनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। हम जनरली ज़्यादातर बाबा से कहते हैं बाबा ये मंदिर कब बनेगा, तो वो कहते थे, अधिकतर बहुत पॉइंट की बात कहते थे। आज उनकी बातें मुझे याद आती हैं दोस्तों, कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन इस मंदिर की स्थापना होगी। और 100% भाई सत्यता थी। जिस दिन उनका देहांत हुआ उसके बाद ही उस मंदिर पर अच्छे स्तर पर कार्य हुआ, और आज उस मंदिर की हालत, आज उस आश्रम को आप देखेंगे तो वहां से आने को, पहली बार तो वो जगह ही ऐसी रमण रही थी कि वहां अगर आप एक बार चले गए, आप सोच के जाएंगे 1 घंटा, मगर 100% मेरा दावा है कि वहां 3 घंटे में आप वापस नहीं आ सकते। आपको वहां की जगह इतना मोहित कर देगी कि ऑटोमेटिकली आप वहां से नहीं आना चाहेंगे। ये पहली बात। तो दोस्तों, मूल जो टॉपिक है, क्या सचमुच भगवान होते हैं, तो उस विषय पर चर्चा करेंगे। यह मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ भाइयों कि सचमुच भगवान होते हैं। और जो लोग भगवान के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो समझ लें कि वो अपने बाप पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि बाप बाप होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। सांसारिक बाप की बात नहीं कर रहा मैं उस बाप की बात कर रहा हूँ, इस दुनिया का बाप है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। तो दोस्तों, जब व्यक्ति दरिद्रता अवस्था में होता है, निर्धन होता है, गरीब होता है, उस समय भगवान के ज्यादा करीब रहता है। जहां लोगों पर चंदगी आना शुरू हो जाती है, फिर वो भगवान को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, लाइन में नहीं लगेंगे, वीआईपी दर्शन करेंगे, क्योंकि पैसा है। उस पैसे को ताक में रख दिया भगवान ने। जब लॉकडाउन हुआ देश के अंदर,
पूरे विश्व स्तर पे पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ, तो उस पैसे को भी उन्होंने ताक में रख दिया, और सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर किसी की हुई तो वो पैसे वाले ही लोग थे। तब दोस्तों पैसा काम नहीं आया। और हकीकत बता रहा हूँ, उस समय वही लोग बचे जो भगवान के प्रिय थे, भगवान के भक्त थे। जो पैसे के नशे में थे वो मिट्टी में मिल गए, और उनकी औलाद तक उनको छू नहीं सकी, उनको अग्नि तक नहीं दे पाए। बाप बेटे से डर रहा और बेटा बाप से डर रहा था। तो भगवान बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, इस पर कभी टिप्पणी ना करें। जितना हो सके उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो उनके ऊपर सवाल भी ना उठाएं। और दोस्तों, मैं सत्संगी जो लोग हैं उनसे बड़ा, उन्हें ईमानदारी से बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्संगी लोग जो होते हैं उनको मेरा बड़ा मन करता है गालियाँ देने को। क्यों? क्योंकि वो बहुत टिप्पणी करते हैं। मुझे अच्छा जनरली खुद भी अपने आप को फील नहीं होता, और मैं ज़्यादा ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रखता। एक मेरा मित्र था, हालांकि आज भी मित्र है, मगर वो इतनी अच्छी मित्रता हमारी नहीं रही। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जीवन में कि उनसे मित्रता थोड़ी खटास आ गई, क्योंकि वो सत्संगी था। मेरा फॉलोवर्स भी है, इस वीडियो को देखेगा तो वो सोचेगा भी, मगर जब बात आई है तो मैं कहूँगा जरूर। तो दोस्तों उसने मुझसे ऐसे ही एक सवाल किया कि भगवान नहीं होते। तो मैंने कहा भाई इतने दावे से तू क्यों कह सकता है? भगवान होते या नहीं होते उससे पूछो, उस माँ से पूछो जिस बच्चे को वो जन्म देने जा रही होती है। उस समय वो भगवान के सबसे करीब होती है। उस व्यक्ति से पूछा जो खाट पे पड़ा होता है, मरने की कगार पे होता है, उसे भगवान साक्षात दिख रहे होते हैं। दोस्तों उसने मुझसे ऐसे ही सवाल जब किया कि भगवान कैसे होते हैं, तो मैंने उनसे कहा चलो साक्षात भगवान को दर्शन कराते हैं और भगवान को दिखाते हैं। मैंने बोला कहाँ रहते हो आप? बोले वैसे अलीगढ़ में रहता हूँ, और अभी मैं फ़िलहाल नोएडा रहता हूँ। तो मैंने बोला, मैंने कि नोएडा में कहाँ रहते हैं? कि फ्लैट में रहता हूँ। तो मैंने कि फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं? कि नहीं, फोर्थ फ्लैट, चौथी मंजिल। तो दोस्तों मैंने कि फिर पानी नहाने वाने की क्या व्यवस्था रहती है? कि पानी टैंक से ऊपर जाता है। तो मैंने कि टैंक ऊपर बना हुआ है? कि नहीं, टैंक नीचे बना हुआ है, उससे मोटर से पानी ऊपर जाता है। मैंने अच्छा। तो हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है, AMU मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके विषय में अलीगढ़ के जो लोग हैं, अलीगढ़ से बाहर भी लोग हैं जो यूनिवर्सिटी का नाम उसका जानते हैं और उस क्षेत्र को भी जानते हैं, देखा भी है। तो दोस्तों मैं उसे एक दिन वहीं ले गया। मैंने वहाँ उसे एक नारियल का पेड़ दिखाया। दोस्तों बहुत पॉइंट की बात है, जरा ध्यान से सुने। मैं जब उसे ले गया वहाँ पे, तो मैंने कहा नारियल का पेड़ दिख रहा है? कि हाँ। तेरे मंजिल चौथी मंजिल पे पानी कैसे जाता है? कि मोटर से जाता है साहब। मैंने इस पर नारियल लग रहे हैं? कि हाँ। मैं इस नारियल में पानी होता है कि नहीं होता है? कि हाँ होता है। तो मैंने इसमें बता कौन सी मोटर लगी है जो पानी ऊपर तक पहुँचा रही है? थोड़ी देर बाद उसका वो अपना सर खुजाने लगा दोस्तों, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई। मैंने चलो और प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं उसे मेडिकल कॉलेज में ले गया, मैंने वहाँ दिखाया। मैं देख कितना बढ़िया है माहौल, उन्होंने देखा। तो दोस्तों फिर मैंने उसे एक ऐसे इमरजेंसी वार्ड में ऐसी व्यवस्था को दिखाया, ऐसे बंदे को दिखाया कि उसका दिमाग वहाँ चकरा गया। मैंने कि बहुत बढ़िया है ये? कि हाँ। आधे घंटे बाद उस बंदे की मृत्यु हो गई जिसको मैंने उसे दिखाया था। मैंने अभी तक तो बहुत बढ़िया था ना? कि हाँ। मैंने अब क्यों बढ़िया नहीं? कि अब जब मर गया साहब, तो मर गया तो मैंने अब इसमें क्या हो गया ऐसा? मैंने इसको कौन जिंदे रखा हुआ था? कोई तो ऐसी चीज़ है जो इंसान के इस शरीर के ढांचे को चला रहा है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और भगवान के ऊपर कभी टिप्पणी ना करें। ऐसे बहुत से पॉइंट मैं आपके सामने दे सकता हूँ, उसकी बनाई हुई किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आती। हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे एक आगे शमशान मार्केट पड़ता है, शमशान मार्केट से आप जब आगे बढ़ेंगे उधर, तो सेंटर पॉइंट पे एक बहुत अच्छी जिम है। मेरा एक दोस्त उसमें जिम करता था लड़का। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने हाँ भाई कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो तुरंत एक्सरसाइज में हम पहुँचे तो वहाँ बहुत लोगों को पसीना आ रहा था एक साथ। तो मैंने कहा पसीना क्यों आ रहा है?
पसीना क्यों आ रहा है लोगों को? कि मेहनत कर रहे हैं इस वजह से पसीना निकल रहा है। मैंने कहाँ से निकल रहा है? कि हमारे शरीर के अंदर छिद्र होते हैं, उसमें से पसीना निकल रहा है। मैंने अच्छा, तो मैं जब हम लोग नहाते होंगे तो पसीना जैसे निकल रहा तो उस तरीके से पानी भी अंदर जाता होगा। अरे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता साहब? ऐसा क्यों नहीं होता है? कुछ चीज़ें अपने समय पे ही खुलती हैं। अमरूद के पेड़ पे जामुन नहीं आ सकती साहब, जामुन के पेड़ पे आम नहीं आ सकता, आड़ू के पेड़ पे लीची नहीं आ सकती। भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही फल देता है। इंसान की बनाई हुई हर चीज़ बेकार हो सकती है, मगर भगवान की बनाई हुई चीज़ अपने समय पे बेकार होगी, उससे पहले नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों हम बहुत सी पहाड़ी क्षेत्रों में टूर पे जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं। वहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं है, वहाँ बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। जहाँ बंजर भूमि होती है, वर्षा हो जाती है, वहाँ पेड़ पौधे अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। सालों सालों में कोई देखने वाला नहीं होता, उसके बाद भी वो अपनी गति से बढ़ते रहते हैं, और जिस चीज़ का होता है वो उसी चीज़ से अपने क्रम से वही फल देना लगता है। तो दोस्तों भगवान की बनाई हुई चीज़ पे कभी कोई टिप्पणी ना करें, और भगवान के ऊपर अगर आपने जीवन में एक दिन भी किसी भगवान की सेवा की है तो उसके ऊपर कभी टिप्पणी ना करें, क्योंकि भगवान सब देखते हैं, कौन कैसा है उसको वैसा ही फल देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और भी गंभीर बता सकता हूँ, जो जनरली आप भगवान को होने का ऑटोमेटिक एक एहसास कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं वो दिखती नहीं, ऐसे ही भगवान होते हैं मगर दिखते नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखे तो वो है नहीं। जैसे कि हवा को देखा कभी किसी ने, मगर होती है ना। हमारे इसी शरीर में एक फीलिंग्स उठती है, एक फीलिंग्स पैदा होती है जिसका नाम होता है भूख। दोस्तों भूख भी लगती है मगर दिखती नहीं है। ऐसे ही दर्द होता है मगर दिखता नहीं है, जिसको होता है उसी को दिखता है, उसी को महसूस होता है। दोस्तों ऐसे ही भगवान होते हैं मगर दिखते नहीं है। भगवान इस संसार में सौ लोगों को बनाते हैं, मगर उसकी बनाने में कोई भी बनावटी में कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती। हर बंदे को हर नई शक्ल देने का उसका कार्य करता है। हम जो लोग जनरली कहते रहते हैं हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम एक गली के कुत्ते को नहीं पाल सकते हकीकत में। तो अगर माँ बाप भी ये कहते हैं कि हम अपने किसी बच्चे को पाल रहे हैं तो मैं 100% उस बात को झुठलाता हूँ। हमारी क्या औकात है? हम एक गली का कुत्ता नहीं पाल सकते दोस्तों। हम किसी को क्या पाल सकते हैं? पाल तो वो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों के अंदर एक मैं का बड़ा भाव होता है कि मैं ही जो कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मगर सत्यता है करने वाले तो कोई और है। तो दोस्तों कभी भी भगवान पे टिप्पणी ना करें। मेरा सभी से यही निवेदन है, भगवान को अगर आप मान नहीं सकते तो उनका अनादर ना करें, क्योंकि उनकी मार पड़ती है मगर दोस्तों दिखती नहीं है। जिस पर पड़ती है वो फिर चारों कोने चित होता है। तो इस वजह से दोस्तों कभी भी भगवान पर कभी भी कोई टिप्पणी ना करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती, हमें नहीं दिखती हैं, मगर उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो हैं या हो नहीं। दोस्तों बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ कुदरती बहुत सी घटनाएं होती हैं। समुद्री क्षेत्रों के आसपास जो इलाके होते हैं, समुद्री वर्षा जो होती है, जहाँ बरसात हो रही होती है वहाँ मछलियाँ ऑटोमेटिक ऊपर से गिर रही होती हैं। सच्ची घटना है। आप किसी भी इंटरनेट माध्यम से सर्च कर सकते हैं, आपको ये बात निकल के आ जाएगी कि यहाँ वर्षा होती है समुद्री एरियो में, वहाँ मछलियाँ ऊपर से गिरती हैं, ना कि पानी में पैदा होती हैं। वो तो प्रकृति है कि रिटर्न में एक दूसरे को बढ़ाती रहती हैं, वो चीज़ एक अलग है। मगर सत्यता जो है वो यही है दोस्तों कि भगवान ही भेजते हैं इस संसार में हर किसी को, और इस संसार को चलाने वाले सिर्फ वही हैं। वह बहुत बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों कभी अपने ऊपर कोई अहंकार ना करें, और हकीकत बात यही है कि सच में भगवान होते हैं।
चलो हम तो इंसान हैं, हम तो हाथ पैर भी हैं, बुद्धि का भी विकास है, हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी काम जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोस्तों, गाय है हमारे यहाँ एक, खैर हिंदुओं के अंदर तो मैं मानता हूँ कि हिंदुओं में तो ये है कि वो उसे देवी का रूप मानते हैं। तो दोस्तों, गाय को कभी ब्याने से पहले कभी दूध देते हुए देखा है? जब वो किसी बच्चे को जन्म दे देती है तभी उसके बाद दूध देना उसे शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि का विकास नहीं है, और भगवान को जिसको पैदा किया उसको खिलाना है। जानवर होते हैं उनको भी खिलाना है, तो पहले वो पैदा बाद में करता है। इस संसार में आपको वो जब भेजेगा, पहले आपकी रहने की व्यवस्था, आपके खाने की व्यवस्था, आपके सोने की, बैठने की सारी व्यवस्था वो मैनेज कर देगा। आपको अपने विषय में भी एक बात बता दूं मैं, जनरली जो मैं ज़्यादातर लोगों से शो नहीं करता हूँ, मगर बात आ जाती तो मैं अपने फॉलोवर्स को बताने में पीछे भी नहीं हटता। मेरे पास सबसे बड़ी बिटिया है मेरी। जब वो नहीं थी इस दुनिया में तो हम लोग बहुत छोटे स्तर पे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। उसके पैदा होने से पहले हम लोग किराए पर रहते थे दोस्तों, और जिस घर में रहते थे मैं शायद ही मान सकता हूँ कि उस घर में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। जो मेरे पुराने मित्र हैं वो लोग उस घर के बारे में जानते हैं, उन्होंने उस जगह मुझे देखा भी है। तो वो रहने लायक ज़्यादा अच्छी बेस्ट जगह नहीं थी, मगर जब हम केवल 2 मियाँ बीवी थे, तीसरा और कुछ नहीं। तो जिस दिन वो बिटिया पैदा भी नहीं हुई थी, उसके पैदा होने से पहले हम अपने बाबा से कहते थे, महादेव जी से, कि बाबा जी केवल हमें 50 गज जगह की व्यवस्था बन जाए और हमारा सोई जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि किराए पे जिसकी औकात नहीं होती ना दोस्तों, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। जो लोग किराए पे रह चुके हैं या रहते हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस दिन वो पैदा हुई, उसके पैदा होने से 3 महीने पहले मैंने 150 गज के प्लॉट का बैनामा कराया। तो बाबा जी की कृपा से 150 गज का बैनामा हुआ। 3 गुनी जगह उन्होंने मुझे एक बार में दिलवाई, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था तुमने किराए पे काटा आजीवन, आने वाला जो इस दुनिया का मेहमान है वह आगे किराए पे नहीं काटेगा। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में बहुत सी हुई हैं। फिर एक दूसरी घटना मेरे साथ और भी हुई। जब हमने उस मकान को बनाया तो यकीन मानना दोस्तों कि लॉकडाउन का समय था, लोगों पर रोटियां खाने को नहीं थी और हम अपने मकान को बना रहे थे। जनरली लोग कहते भी थे कि देखो, जहाँ हमारा मकान बन रहा था उस क्षेत्र में लोग कहते थे, देखने वाले, कि देखो लोगों पे खाने की व्यवस्था नहीं है, जो अपने मकान को बना रहे हैं। और जब लोगों पे खाने की व्यवस्था थी दोस्तों, तब हमारे पास मकान बनाने की व्यवस्था नहीं थी। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो 11 साल से बाबा की सेवा में आंख बंद करके लगा रहा, और उसने जो भी कुछ दिया वो सब उसी ने दिया मुझे जीवन में। क्योंकि इन संसार के लोगों के सामने मैं बहुत रोआ, इनके सामने मैंने खूब रोना धोना किया, मगर सबने रो करके पूछा और हंस करके गाया। तो दोस्तों, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जीवन की घटनाओं को ज़्यादा लोगों में चर्चित ना करें और अपने विषय में कम से कम लोगों को बताएं। केवल भगवान पर भरोसा करें, क्योंकि सच यही है कि भगवान सच में होते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हर हर महादेव। सभी फॉलोवर्स